और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का शुभारंभ। सीएम भूपेश बघेल कर रहे हैं पोषण माह की शुरुआत। आपसे आग्रह है इसमें हमारा पोषण माह का भी हम लोगों के लिए भी निर्देश इसमें मैं सभी कलेक्टर्स को भी धन्यवाद देना चाहूंगा। सभी कलेक्टर्स ने काफी अच्छा मेहनत करके इसको सफलता प्राप्त किया है और अन्य विभागों से जैसे कृषि विभाग, पंचायत ग्रामीण विकास, अर्बन डेवलपमेंट सभी विभाग ने पूरा भागीदारी पिछले साल हमको प्राप्त किया है और पूरा उम्मीद है इस साल भी आपके माध्यम से सभी विभाग का मतलब कोऑर्डिनेशन। तो इसमें से मैं आपसे निवेदन करूंगा अभी एक राष्ट्रीय पोषण रथ को हम लोग आपके कार्यक्रमों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग माध्यम ठीक है। माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो कि राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का शुभारंभ कर रहे हैं और आपको बता दें महिला बाल विकास मंत्री और संसदीय सचिव भी उनके साथ मौजूद। 2020 राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का शुभारंभ। तो थोड़ी सी तकनीकी समस्या। आपको बता दें कि राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का शुभारंभ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं। ऑनलाइन ये शुभारंभ किया जा रहा है। उनके साथ महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया और संसदीय सचिव मौजूद हैं। तो सीएम भूपेश बघेल पोषण माह की शुरुआत कर रहे हैं। राष्ट्रीय पोषण माह 2020 की शुरुआत। तो सीएम राष्ट्रीय पोषण माह 2020 की ये शुरुआत। बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया मौजूद, संसदीय सचिव मौजूद। तो ऑनलाइन शुरुआत, थोड़ी सी तकनीकी दिक्कत जरूर है, लेकिन ऑनलाइन राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा। तो राष्ट्रीय पोषण माह की शुरुआत मुख्यमंत्री इस समय कर रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं, वर्चुअल की शुरुआत की जा रही है। उनके साथ महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी मौजूद हैं, ऑनलाइन वो भी जुड़ी हुई हैं। तस्वीरें आप देख रहे हैं, राष्ट्रीय पोषण माह की ये शुरुआत की जा रही है। राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का शुभारंभ
मुख्यमंत्री द्वारा। तो राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का शुभारंभ आज का समय था 7 सितंबर शाम 6 बजे से, और 6 बजते ही ये शुरू। उनके साथ महिला बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया भी वर्चुअली जुड़ी हुई हैं। आपको बता दें कि वर्चुअली इसका शुभारंभ किया जा रहा है और राष्ट्रीय पोषण माह का ये शुभारंभ मुख्यमंत्री द्वारा। तस्वीरें आप सीधी तस्वीरें अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। पोषण माह की शुरुआत मुख्यमंत्री 7 सितंबर आज शाम 6 बजे के कुछ देर बाद ही इसकी शुरुआत हो चुकी है। राष्ट्रीय पोषण माह जिसकी शुरुआत कर रहे हैं सीएम भूपेश बघेल। तो कुछ तकनीकी दिक्कत जरूर है, इसकी शुरुआत की है और संसदीय सचिव डॉक्टर रश्मि आशीष सिंह भी मौजूद, और ताकि बच्चों का शारीरिक विकास अच्छे से हो, हर बच्चे को पोषण मिले, इसलिए ये शुरुआत की जा रही है। महिला आयोग के अध्यक्ष किरण नायक जी और हमारे सभी अधिकारीगण, भारत सरकार ने इस माह को कुपोषण के लिए चुना है और जो कुपोषित बच्चे हैं उसको कुपोषण से बाहर लाने का अभियान चलाने का है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ये काम हमारे छत्तीसगढ़ सरकार ने पहले कर लिया। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हम जून माह में 2019 में हमने दंतेवाड़ा को चुना और उसके उस पायलट प्रोजेक्ट से अनुभव लेते हुए उसे फिर बस्तर के अन्य जिलों में उसको फैलाया और 2 अक्टूबर को गांधी जी के 150वें के अवसर पर पूरे प्रदेश स्तर पर तो इस अभियान की शुरुआत हमने की, जिसमें प्रदेश में जहाँ 38% बच्चे हमारे कुपोषित हैं और साथ ही 45% महिलाएं हैं। ये बहुत बड़ी संख्या है और ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या के रूप में हैं। यदि 38% बच्चे यदि कुपोषित हो जाए, 45% हमारे एनीमिया से पीड़ित है, तो ये जो समस्या है छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाता है कि नक्सल बहुत बड़ी समस्या है। मैं समझता हूँ ये नक्सल से ही बड़ी समस्या है। यदि हमारे बच्चे ही कमजोर होंगे, हमारी माताएं बहनें बेटियां यदि कमजोर होंगी तो आने वाले निश्चित रूप से कमजोर होगा। और इसीलिए इस कार्यक्रम को हम इस समस्या से शासन को हमने लगाया और मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत की। हर पंचायत में गर्म भोजन बच्चों को देना शुरू किए, महिलाओं को दिए। उसका परिणाम ये हुआ कि 2 अक्टूबर से लेके मार्च तक के जो हम लोगों ने अभियान चलाया, कोरोना जो लॉकडाउन शुरू हुआ उसके पहले तक के तो लगातार हम चलाते रहे। 6 महीना इस कार्यक्रम को संचालित किया तो परिणाम ये आया कि 13% बच्चे हैं हमसे बाहर आए। मैं नहीं समझता कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी पिछले वर्षों में किसी एक वर्ष में भी इतना प्रतिशत बच्चे कुपोषण से बाहर आए हों। जो इस अभियान जो हम लोग अभियान चलाए हैं हम काम करता है हमारे महिला बाल विकास विभाग के और पंचायतों से आंगनबाड़ी है, किसानीन है, सब लोगों ने बहुत बढ़िया काम किया है। उसी का परिणाम है रिजल्ट आया है। इसे आगे बढ़ाने का आवश्यकता है।
अब चूंकि कोरोना काल है, सब लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, और ऐसे में इस अभियान को भी संचालित करना है। लड़ाई अलग दो अलग अलग मोर्चे में हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, इस मोर्चे में भी हमको लड़ाई लड़ना है। और भारत सरकार के निर्देश है, इस माह में हम लोगों को कुपोषण शुरुआत करना है। वैसे भी हमारे महिला बाल विकास विभाग के द्वारा शिक्षा विभाग के काम के लिए जो सूखा राशन है, हम कोरोना काल में भी बच्चों के घरों में पहुंचाने का काम किया है। लेकिन गर्म भोजन खिलाना एक दूसरी बात है, कि अभी जो परिस्थिति है उस हिसाब से हमारे स्थानीय प्रशासन है, पंचायत है, वो फैसला लेंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। हमको सुपोषित छत्तीसगढ़ बनाना है। हमारे बच्चे स्वस्थ हों, मजबूत हों, शारीरिक रूप से ताकतवर बने, ये है, सफलता मिलेगी। शुभकामना रखने वाली अवसर पर आयोग का अध्यक्ष और सभी अधिकारी और सभी जिला प्रशासन अधिकारी और खास तौर पर हमारा आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थैंक यू। योजना भी गौठान की विषय लेना है। आप कर लीजिए। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जो राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का उन्होंने आज शुभारंभ किया है ताकि बच्चों को पोषण आहार मिल सके। और आपको बता दें कि उनके साथ महिला बाल विकास मंत्री वर्चुअल जुड़ी, अनिला भेड़िया भी वर्चुअल जुड़ी हैं। बच्चों को पोषण आहार मिले और इसलिए राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का शुभारंभ किया है। तो राष्ट्रीय पोषण 2020 का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने। वर्चुअली उन्होंने इसका शुभारंभ किया है। महिला बाल विकास मंत्री और संसदीय सचिव भी वहां पर मौजूद, वो भी वर्चुअली जुड़ी। कोरोना को ध्यान में रखते हुए वर्चुअली इसका शुभारंभ किया गया है ताकि बच्चों को पोषण आहार मिले। सभी का अधिकार है पोषण आहार मिलना, और इसी बात को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया ताकि प्रदेश के सभी बच्चों को पौष्टिक आहार मिल सके। सीधा प्रसारण आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का ये शुभारंभ किया है, मुख्यमंत्री ने इसका शुभारंभ किया है। और बच्चों को पौष्टिक आहार मिले, पोषक तत्व मिले, इसलिए इसका शुभारंभ किया गया है। राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का शुभारंभ।
तो राष्ट्रीय पोषण माह 2020 का शुभारंभ जो अब से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री ने किया, तस्वीरें सीधी आपने अपने स्क्रीन पर देखी, अभी भी सीधी तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। और ये तस्वीरें जिसमें राष्ट्रीय पोषण आहार का शुभारंभ 2020 का शुभारंभ किया गया। आपको बता दें कि मंत्री अनिला भेड़िया भी इसमें जुड़ी हैं, संसदीय सचिव भी इसमें जुड़ी हैं। प्रक्रिया आधारित पूरा ऐप है सर, इसलिए हमें कई तरह के रिपोर्ट हम लोग इससे जनरेट कर पाएंगे, चाहे कलेक्टर लेवल की हो या राज्य स्तर की। जो भी प्रश्न उठाए जाएंगे इसका रिपोर्ट हमें इस ऐप के जब कंटेंट भर जाएंगे सर, ऐप के माध्यम से, पोर्टल के माध्यम से, दोनों तरह से हम लोग काम कर पाएंगे। हितग्राही का एप्लीकेशन, अगर हितग्राही मान लीजिए सर, उनको पता करना चाहिए कि मैंने कितना बेचा इस महीने में, तो तत्काल खुद ऐप डाउनलोड करके उसका पूरा रिकॉर्ड उसमें आ जाएगा सर। मेरा पेमेंट कितना हुआ, कितना शेष है, इस तरह की जानकारी सब आप उनके ऐप में मिल सकता है। तो हितग्राही के लिए भी अलग से हमने ऐप बना दिया है। आगे बढ़ेंगे, एक हेल्प डेस्क का भी क्रिएट किया है सर, अगर किसी से कुछ प्रश्न हो। और आज सर आपको हम ले चलेंगे पाटन के एक गोठान में और पिंडा के एक गोठान में, कुछ पशुपालकों से आपका संवाद कराएंगे सर। और आपकी अनुमति हो तो हम कनेक्ट हो जाए, पाटन से कनेक्ट करेंगे। पाटन में सर हम बात करेंगे सिकोला गोठान से और पिंडा में बात करेंगे कोका से। सिकोला पाटन जो पहले कनेक्टेड है उसको पहले बच्चा को कनेक्ट कर रहे हैं। एक मिनट ऐसा किया गोबर जो आया मतलब पेमेंट किसी में हो जाएगा, लेकिन खाद में नहीं। कितने 2 किलो 5 किलो 10 किलो के पैकेट में कितनी खाद कहाँ उपलब्ध है वो भी पूरा दिखेगा। और बैग्स में जानने को पेमेंट कर देंगे, एक बिल जनरेट हो रहा है, वो बिल लेकर के वो गोठान पे जाएंगे तो उसका QR कोड स्कैन करेंगे अपने मोबाइल से, वो खाद में तो हमारे पास खाद कितना बना, खाद कितना बिका, उससे कितना पैसा है, ये पूरी कंप्लीट। पिंडा में कोका गोठान से बात करा दीजिए। कोका बात कीजिए। नमस्कार, पंचायत तिल्ला बोल रहा हूँ सर। काम मिलाया है योजना के तहत सतत खरीदी हो रही है सर। और आज की डेट तक यहाँ 221 209 टन की खरीदी हुई है, जिसके हितग्राहियों को 4,18,000 रुपए की राशि वितरित हुई है सर। हमारे बीच में सर गोठान समिति के अध्यक्ष, सचिव और ग्रामीण है सर, स्व सहायता समूह की महिलाएं की उपस्थित है सर। मैं चाह रहा हूँ सर आपसे बात करें। नमस्कार, आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। सभी तक के आपके गौठान में 4 लाख रुपए का पेमेंट हुआ है, ये आपको जानकारी थी। कितने किसान हैं, कितने पशुपालक हैं जिनको पैसा मिला? नमस्कार। कितने लोग गोबर बेचते हैं? हाँ सूर्य जी बताओ। तो
अब बोलो पूरे जी, थोड़ा मास्क नीचे कर ले, मास्क थोड़ा नीचे कर। हाँ, कहा नाम है तो? अच्छा, कते जन गोबर बेचे रहा थे गोठान में? सिराली से है? अच्छा, और कई क्विंटल गोबर बेचे हैं? अच्छा, गोदाम समिति का अध्यक्ष कौन है? अच्छा, आप यहाँ रहो, ठीक है। और बहनी मन बैठे थे, मैं सदस्य कहा है? अच्छा, तो वर्मी कंपोस्ट वगैरह बनाए शुरू करे हो? वाटर कलेक्ट करो। अच्छा, चेरिया में रहे फिर कहाँ गए? सब्जी में रहा? अच्छा, एक एकड़ में बोया हो? अच्छा, बढ़िया। अभी तक कितने बार हो गए टूटा? अभी हम क्लाइंट स्टार्ट करें ना। हाँ, 1,500 रुपए सब्जी बेच रहे हैं। बहुत अच्छा मिला। हाँ, और मछली पालन भी कर। अच्छा, मछली पालन भी करो, बहुत सुंदर। अच्छा, चारा वारा हुआ कुछ? भी है, 4 एकड़ में चारा का। 4 एकड़ में चारा है, बहुत बढ़िया है। एक आध बार कटे नहीं कटे? नीचे था जो काटा था। बहुत बढ़िया, अच्छा सेवा करो। कते कन करवा है गोठान में? 80 टन। गांव में टोटल गर्व करता है? 623 है गाय। गाँव की अलग से अच्छा, तो गाँव भर के समझो तो गोबर बेचत नहीं हुई? जी सर, बेचते ही सर। सबको बेचते? जे बड़े किसान है तो मतलब गोबर बेचत नहीं हुई, अपन गोबर डालत हुई। छोटे मना जेकर गरवा है, जमीन नहीं है, तमन बेचत हुई। चलो, बहुत बहुत बधाई। अब कुछ कहना बोले जी? हाँ बिल्कुल, आपको हमारे कृषि मंत्री तक जुड़े हुए, आप मुझसे कुछ बात करना चाहते? कृषि मंत्री रवि चौबे जी है। ये साग भाजी गाँव में बेच था तो बाहर बेच था? वो बहनी हो गाँव में बेच था। ये महिला बाल विकास मंत्री है, कल आंगनबाड़ी वही खरीदना है कुपोषण दूर करे बार। और तुमने बताया 45 गोबर बेचिया किसान की संख्या बताया 45 और 623 बताया टोटल गैया। तो आधा गांव की गोबर अभी नहीं आवत तुम्हारी है। कैसे पूरे जी? अभी आधा
वर्मी टाका केठा है तुम्हारे गांव में? 10 पूरा बन गए हैं, चालू हो गए 10 और कंप्लीट हो गए हैं। अभी तो फिर तुम्हारा गोबर तो 3 टाका कुंटल हो है। देखो मैं खातू बेच दे खातू। हाँ नहीं बताओ, ठीक बताओ। चलो बढ़िया, खातू बेचू तो फिर और लगा हुआ है तुम्हारा नाम से। खूब बधाई। माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बधाई देते, अच्छा काम करो, एक दिन देखे लाओ। ठीक, अच्छा, जय जवाहर। धन्यवाद कोका। अब हम कनेक्ट होंगे पाटन में सिकोला गोटान से। सर वो कनेक्ट हो रहे फिर डिस्कनेक्ट हो जा रहा है, फिर कनेक्ट हो रहे फिर डिस्कनेक्ट हो जा रहा है। इंटरनेट पे इसमें कर रहे हैं। बात करा दो, एक बार ऑडियो करा मुख्यमंत्री जी जय जोहार हो जाएगी। हाँ 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 कनेक्टेड है बता रहे हैं। वीडियो नहीं आता। आप वहाँ हैं क्या? तो बात करा दो लोगों से, बाद में मुख्यमंत्री जी बात करना है, बात करा दो। हेलो, हाँ मैं भूपेश बोल रहा हूँ। कौन बोल रहा जी? अच्छा, पुरुषोत्तम यादव जी, राम राम। प्रणाम दाऊ जी, राम राम। और गोठान समिति का अध्यक्ष कौन है? गौकरण ये तो है दाऊ जी। वो हबे गौकरण है? हाँ हबे दाऊ जी, गौकरण ये तो है। अच्छा अच्छा, कते का गरबा है तुम्हारे गांव में? हमारे गांव में 632 गरबा है दाऊ जी। 632? हाँ, और गौठान में 80 गरबा है बे। अच्छा गौठान। अच्छा, गोबर कते का आते? गोबर अभी तक के 271 कुंटल के खरीदे हो गए दाऊ जी। 271 क्विंटल की खरीदी। हाँ। और वर्मी टाका के ठक बने हैं? वर्मी टाका कुल 16 नग टाका पूरा पूर्ण रूप से भराई हो गए है। अच्छा। हाँ, और खाद भी 2000 किलो खाद भी बिक्री हो गए दाऊ जी। 2000 किलो की खाद बिक्री? जी हाँ दाऊ जी। अच्छा, कते रुपये का भाव में बेचे? 8 रुपए किलो दाऊ जी। कौन ली से एला? इला ये अपना फॉरेस्ट विभाग पूछला लेगी से दाऊ जी। हाँ। और पूछला फार्म वाला लेगी से। हाँ, फार्म वाला महंगा थोड़ा बेचा, थोड़ा कि रेट ज्यादा लगाओ। हाँ ठीक है। मुर्गी सेट के निर्माण भी हो गए दाऊ जी गौठान में। मुर्गी सेट भी बना रहे? हाँ बना रहे दाऊ जी, आपके कृपा से। अच्छा। और महिला समूह प्रॉफिट के लिए SHG सेट के भी निर्माण हो चुके दाऊ जी। अच्छा। और शौचालय भी निर्माण हो चुके हैं। अच्छा, वहाँ शौचालय बनाया है, बढ़िया करे। हाँ, और गांव तरफ से कहा है कि अब चराए पर गरबा लेकर चरवाह की व्यवस्था करे हैं। हाँ। आपके ये जो योजना है दाऊ जी बहुत अच्छा है, और महिला समूह मतलब भी बढ़िया रोजगार मिलते। हाँ। तो यहाँ गौठान में चरवाहा कौन है? चरवाहा बुधरू यादव है दाऊ जी। बुधू यादव दाऊ। अच्छा, बुधरू हाबे का? हाँ हवे दाऊ जी। बुधरू से बात करा। हाँ हाँ हाँ। हाँ बुधरू। हाँ दाऊ जी दे दो। हेलो। हाँ बुधरू, के जन चरवाहा तोहर गांव में? हाँ प्रणाम। चरवाहा के जना? दू जी ना। अच्छा, गौठान में कत कन गोबर सकला देते? गौठान में अभी सकला के 2-3 कुंटल हो गए। 2-3 क्विंटल हो? नहीं, रोज ही कते सकला देते? पार्टी सकेल थे ते सकेल था? नहीं, ही सकेल था?
तो रोज के कतक सकला देते? रोज आधा क्विंटल हो जाते। आधा क्विंटल हो जाते? तो 100 रुपये बन गए फिर? तो 2 झीन बांटा तो कि अकेला रख सकते हैं? अभी अकेला रखता तो 100 रुपया तो रोज मिल के मतलब 3000 रुपया का आदमी बन गए हैं, है ना? पहले ये नहीं मिला तरी से, और अब मिले दल्लीस, है ना? ठीक है। अच्छा, गौ माता का अच्छा सेवा करो, है ना? एक से फसल चराई भी बची। और पानी सब भरता। अच्छा, टंकी में पानी भर सकते हैं? अच्छा, बहुत बढ़िया। अच्छा, स्व सहायता समूह ये सब्जी और यही लगाए थे मैं चारा? हाँ दाऊजी लगाए, स्व सहायता समूह, साग भाजी भी वो है दाऊजी, चारा वगैरह भी चला है। कौन है ओकर अध्यक्ष समिति के? भौतिक समूह के अध्यक्ष ये शत्रुपा है दाऊजी। कहाँ है शत्रुपा? शत्रुपा धनेश्वरी है दाऊजी। अच्छा, धनेश्वरी ओकरे से बात करा। हाँ दाऊ। हेलो, का हाल चाल धनेश्वरी? सब बढ़िया भैया, पापड़ में भैया। हाँ, खुशी रहा। सब बढ़िया चला थे। हाँ, के जनो समिति में? 4 समिति। 4 समिति है? नहीं, 14 सदस्य हैं। 14 सदस्य हो। अच्छा, तो बाड़ी के एकड़ में लगाया हो? करेला, लौकी, भिंडी और सब्जी। अच्छा, तो अभी निकला था वो सब्जी? अच्छा, बेचे शुरू कर रहे? 4-5 हजार। कते कन के बेच दे रहे हो? 6,000 के। 6,000 के बेचे हैं? हाँ। अच्छा, कते दिन हो गए बेचा था? 3 महीना। 3 महीना हो गए। चारा लगाया हो? हाँ। अच्छा, चारा के एकड़ में? 3 एकड़ में। चलो, अच्छा, गरवाल भी हरा चारा मिलना चाहिए, हैं? हाँ। ठीक है, चलो, बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामना। ये हमारे कृषि मंत्री चौबे जी तक आवे हैं, ओकरो से आशीर्वाद ले लो। ये ले। हाँ, प्रणाम। हाँ, वो कर अभी तीसरा किस्त अभी मुख्यमंत्री डाली तुम्हारे खाता में। और बढ़ाओ थोड़ा, गोबर की खरीदी लो, और गोबर की खातू तुरंत तो सब ले अगवा गया, सब ले जाता बेट रहे हो। गाँव के किसान मतलब 8 रुपये तो मुख्यमंत्री तय करे, लेकिन फार्म वाले ज्यादा दे सकता था। हाँ, एक आध दिन देखे लावा था ना है। हाँ, ठीक है, जय जवाहर। ओ, इतना फायदा, अभी और ज्यादा फायदा बढ़ी है। अभी तो धीरे धीरे खातू बढ़ी, गोबर खरीदी बढ़ी, सब तो काम बढ़ी ना, रोजगार के कई ठन काम खोले जाए। हाँ, सब माननीय मुख्यमंत्री को धन्यवाद दवाए। हाँ, चलो बढ़िया, जय जवाहर। छोड़ दीजिए। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय कृषि मंत्री जी। मैं आप निवेदन करूंगी सर, गोधन न्याय योजना का तीसरा किस्त का भुगतान हमें आप पशुपालकों को करना है, कृपया प्रेस करें। चलो सुनो नीलेश। 6,27 लाख। 12 करोड़ पेमेंट हो ये जिलेवार जानकारी सर। अरे एक दिन से आज जी। सर, आज 6 करोड़ 27 लाख रुपए का भुगतान होगा। ये तीसरी किस्त के रूप में होगा। और सर, अगर आंकड़ों की बात करें तो करीब 50%
अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग लाभान्वित हो रहे हैं सर अभी तक के आंकड़ों में, और अनुसूचित जनजाति के 37% लोग लाभान्वित हो रहे हैं। इसमें सर करीब 41% महिलाएं लाभान्वित हो रहे हैं। और एक उल्लेखनीय बात इसमें ये भी है सर कि करीब 78% ऐसे लोग हैं जिनके किसान कोड नहीं है। एक बहुत अच्छा प्रावधान हम लोगों ने अब ऐप में करने की कोशिश की है सर, ताकि हमें ये आंकड़े हम ये परिलक्षित हो जाएं कि कितने भूमिहीन व्यक्तियों को हम लाभान्वित कर पा रहे हैं। क्योंकि पुरानी जो व्यवस्था थी सर उसमें केवल किसान कोड के माध्यम से ही मैं ये आंकड़े बता पा रही थी। ऐप के माध्यम से अगर पंजीकरण पूर्ण रूप से हो जाएंगे सर, अभी तो करीब 1,29,000 पशुपालक पंजीकृत हुए हैं और पूरे राज्य में करीब सर 6.5 लाख पशुपालक हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। तो अगर पूरे भी दर्ज नहीं होंगे, लेकिन इसमें एक आंकलन हम लोग ऐप के माध्यम से जब डेटा आ जाएंगे सर इसमें आंकलन कर पाएंगे। जैसे कि धान खरीदी में हम किसानों का पंजीयन पहले से कराते हैं और उसके निर्देश कमिश्नर ने जारी किए हैं सर, धान खरीदी काफी दिन बाद हो रही है। उसी प्रकार से सर अभी हमारे जैसे 1.25 लाख 1.5 लाख के आसपास हुए हैं, 6 लाख हमें कुल करने हैं। तो एक अभियान के बतौर चला रहे हैं, प्रसन्ना भी बैठे हैं, ये भी निर्देश जारी करते हैं और गीता भी करते हैं। तो आने वाले 15 दिन में सर सारे पशुपालकों का पंजीयन बहुत अच्छा हो जाएगा सर। कलेक्टर के ग्रुप में हम डालते हैं और एकदम से एक और डिस्ट्रिक्ट के पेमेंट एक बार हो जाएगा, फिर 2 अक्टूबर की बात हो जाएगा। ये निर्देश जारी कर दिए नहीं, वो तो कभी नहीं अभियान नहीं कर चला और जो डॉक्टर साहब कह रहे हैं ना अभियान चलाना है सर। निवेदन करना चाहूंगी कि जैसे आलोक शुक्ला सर ने अभी आपको अवगत कराया, ये निर्देश प्रसारित किए हैं सर हमने कि एक 15 दिन 2 सप्ताह हम लोग जितने पशुपालक इच्छुक हैं इस योजना से जुड़ने के लिए, वो भले ही तत्काल गोबर बेचना ना भी चाहें तब भी आप अपना पंजीकरण कर सकते हैं। तो ये इस तरह के निर्देश प्रसारित हुए हैं सर हमारे यहाँ से, और उम्मीद यही है सर कि 15-20 दिन के दौरान हम लोग लगभग जितने भी पशुपालक इच्छुक हैं इस योजना से जुड़ने के लिए वो सब दर्ज हो जाएंगे सर। अब मैं निवेदन करूंगी माननीय कृषि मंत्री जी से कि कृपया 2 शब्द इस अवसर पर कहने के पत्र। हम सबके बहुत सौभाग्य से आज जिस एक का शुभारंभ आदरणीय मुख्यमंत्री जी के कर्मों से हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय महिला बाल विकास मंत्री जी, आदरणीय किरणमयी नायक जी, सभी सम्मानित अधिकारीगण, हमारी आदरणीय डॉक्टर साहब, आदरणीय एपीसी सभी जुड़े हुए जिलों के अधिकारीगण, साथियों, बहुत महत्वाकांक्षी योजना आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने हरेली त्योहार से शुरुआत की है। सौभाग्य से आज इसका तीसरा भुगतान माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आज हुआ और 12-12.5 करोड़ रुपया कुल भुगतान छत्तीसगढ़ के गोपालकों को जिन्होंने गोबर का विक्रय किया उनके द्वारा किया गया। सौभाग्य से आज इस ऐप का आज लॉन्चिंग किया गया है, क्योंकि ये गोधन न्याय योजना न केवल छत्तीसगढ़, अब पूरे देश में लोगों की नजर, शासन की नजर और सरकारों की नजर इस योजना पर है। तो अब जिनको भी जहां जैसी जानकारी उपलब्ध होना होगा, कराना होगा, इस ऐप के माध्यम से वो जानकारी उपलब्ध भी उनको हो जाएगा। सौभाग्य की बात यह है कि छत्तीसगढ़ में अभी केवल शुरुआत 1 महीने से 12 करोड़ से भी अधिक की राशि का पेमेंट हो गया। आने वाले समय में जैसी ही खरीद का सत्र, धान का खरीदी का कार्यक्रम शुरू होगा, गोबर खरीदी, मेरा अंदाज ये है कि आज की तुलना में 4 गुना ज्यादा हमारे गौठानों में गोपालकों के द्वारा किया जाएगा। तो ये जो ऐप बनाया गया है, इससे सीधा हम लोगों को लाभ मिलेगा। विभाग को भी, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को भी की प्राइमरी सोसाइटी से जोड़ करके भुगतान करने की हमारी योजना है। हमारे गोठान समितियों को भी, उसमें काम करने वाले हमारे जो खरीदी करने वाले सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं हैं उनको भी
और हम सब के लिए भी एक अच्छा ये एक जो लॉन्च किया गया उसके माध्यम से हम लोग सब कर पाएंगे। अभी एपीसी मैडम ने बताया कि इस गोबर खरीदी अभियान से 50% से अधिक ओबीसी के लोग और 37% से अधिक ट्राइब्स के लोग इससे सीधा लाभान्वित हो रहे हैं। और दूसरा सौभाग्य की बात यह है कि राहुल जी ने आदरणीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया था कि छत्तीसगढ़ में किसानों के लिए जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना लॉन्च किया गया उसके द्वारा लगभग 2 बार के भुगतान में 1,500 करोड़ किसानों के खाते में दिया गया। उसी के भांति गोधन न्याय योजना जब हमने शुरू किया तो जैसा कि अभी एपीसी महोदय ने बताया कि लगभग 78% ऐसे लोग हैं जिनका पंजीयन धान के खरीदी बिक्री में नहीं है। इसको हम लोग लैंडलेस भी मान सकते हैं, इसको हम लोग सीमांत या मार्जिनल फार्मर भी मान सकते हैं। आने वाले समय में उनके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण योजनाएं ये योजना साबित होगी। क्योंकि माननीय जिलाध्यक्ष और सीओ और सारे अधिकारीगण अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से जुड़े हुए हैं। बहुत ही अच्छा अभी तिल्दा नेवरा के और पाटन के ग्रामवासियों ने मुख्यमंत्री जी से चर्चा किया। पाटन ब्लॉक के गोठान के महिलाओं ने तो यहाँ तक बताया कि उनके द्वारा निर्मित किया हुआ वर्मी कंपोस्ट पूरा का पूरा बिक गया है। ये समझ लीजिए सारे कलेक्टर साहिबान और सीओ महोदय जो बैठे, मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि वर्मी कंपोस्ट बनाने की ट्रेनिंग फर्स्ट प्रायोरिटी, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए वर्मी टाका बनाना फर्स्ट प्रायोरिटी और खरीदे गए गोठान में हमारे गोबर को वर्मी टाकों में डाल करके वर्मी कंपोस्ट बना करके उसकी मार्केटिंग करना। अब ये महत्वपूर्ण कार्य आपके पास है। अभी भी कई गोठानों में लोगों का फोन हमको आता है कि 4-5 वर्मी टाका बनाए गए हैं और बाकी अब गोबर जो है वर्मी टाका में फुल हो गया है, उसके बाद अब उसको कहाँ करें। तो वर्मी टाका बनाने की जहाँ जहाँ भी जरूरत है, पिछली बैठक में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने सीधा आदेश किया हुआ था कि रोजगार गारंटी के माध्यम से अन्य जिन पदों से भी वर्मी टाका अगर गोठानों में आवश्यकता है, मैं समझता हूँ इसको प्राथमिकता से हमारे जिला प्रशासन को लेना चाहिए। और सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस तीनों बार इस योजना के लॉन्चिंग में और पेमेंट की स्थिति में हम सब के बीच में यहाँ मौजूद होकर के हम सबका उत्साहवर्धन कर रहे हैं। आने वाले समय में हम गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर खरीदी करेंगे और वर्मी कंपोस्ट बेचेंगे। वो छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा, गोपालकों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण साबित होगा। मैं विभाग को भी बधाई देता हूँ और आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय कृषि मंत्री जी। जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी और कृषि मंत्री जी अक्सर चर्चाओं के दौरान वर्मी टांकियों के बारे में और प्रोडक्शन के बारे में चिंता जाहिर की है, सर मैं अवगत कराना चाहती हूँ। सर राज्य में 4000 से ज्यादा गोठान अब क्रियाशील हो गए हैं। इसमें करीब 40,000 वर्मी टैंक्स बने हुए हैं। उसमें से सर 23,000 वर्मी टैंक्स बन गए हैं और करीब 11-12 हजार वर्मी टैंक्स लगभग पूर्णता की ओर है। इसमें सर करीब 4,600 वर्मी टंकियां हैं जो शुरू नहीं हुए हैं। उम्मीद यही है सर आपके उद्बोधन में जरूर आप इसका जिक्र करेंगे। हम निरंतर कलेक्टर्स से संपर्क में हैं, सीओ जिला पंचायत से संपर्क में हैं, ग्रामीण विकास विभाग से संपर्क में है सर, और हम अनुरोध लगातार कर रहे हैं कि जहां जहां गोबर की मात्रा ज्यादा हो रही है उसके अनुकूल और उसको देखते हुए वर्मी टैंक्स के बनाना बहुत आवश्यक है और इसमें गोबर की मात्रा का आंकलन करते हुए बनाना चाहिए। मैं अनुरोध करूंगी आपसे सर इस शुभ अवसर पर 2 शब्द कहने का प्रश्न है। गोधन न्याय योजना के तीसरे किस्त के वितरण के अवसर पर उपस्थित हमारे कृषि मंत्री आदरणीय रविंद्र चौबे जी, महिला बाल विकास मंत्री आदरणीय अनिला भेड़िया जी, किरणमयी नायक जी और हमारे सभी अधिकारीगण और हमारे सभी जिलों से जुड़े हुए सभी अधिकारीगण और तिल्दा नेवरा के हमारे कोहका के सरपंच भाई कुर्रे जी और सभी बहनें, हमारे पाटन के सिकोला से जुड़े हुए उप सरपंच यादव जी और सभी हमारे साथीगण, आप सबको इस अवसर पर मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। पहले किस्त 1,67,00,000 रुपया के वितरण किया गया।
5 अगस्त को। दूसरा किस्त हमने 20 अगस्त को भुगतान किया 4,74,00,000 रुपये के। अब तीसरा किस्त जो वितरण आज जो सबके खाते में जाएंगे वो 6,27,00,000, 1,67,00,000 से शुरू किए और 45 दिन के भीतर में ये आंकड़ा 6,27,00,000 तक पहुंचा है। इसका मतलब ये है कि ये गौपालकों के बीच में, गरीबों के बीच में यह कार्यक्रम बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहा है, क्योंकि 45 दिन के भीतर में ये राशि 4 गुना बढ़ा है। अभी जैसे कृषि मंत्री जी कह रहे थे कि बरसात ख़त्म होते ही ये राशि में 4 गुना और वृद्धि हो जाएगी। इसका अर्थ ये है कि यदि हम प्रतिदिन 1 करोड़ रुपया यदि भुगतान करते हैं तो साल भर में 365 करोड़ रुपया गरीबों के खाते में जाएगा। वो राशि जो कभी उन लोगों को नहीं मिलता था, गौपालकों को, जो अब मिलने जाएगा। और उससे आप वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे। अभी हमारे साथियों ने बताया कि कुछ जगह बन गए हैं, कुछ जगह बेचना शुरू कर दिए हैं। उससे भी जो राशि आएगी वो वहाँ के लोगों को रोजगार और आय में वृद्धि का कारण बनेगा। अभी हमारे बहनों ने बहुत ताज़ा सब्जियां सामने रखे हैं टोकरी में। उसमें भुट्टे भी हैं, उसमें तरोई भी है, मूली भी है और बहुत सारी सब्जियां दिखाई पड़ रहा है। इसको हमको मध्याह्न भोजन से जोड़ना है। प्रत्येक स्कूल में और हमारे जो आंगनबाड़ी केंद्र है जहां हम गर्म भोजन खिला रहे हैं, उनसे हम जोड़ेंगे तो हमारे बच्चों को, हमारे जो गर्भवती माताएं बहनें हैं, जो एनीमिक हमारी जो बहनें हैं, उसे ताज़ा और स्वादिष्ट सब्जियां उनको मिलेगी तो कुपोषण से भी लड़ाई में ये सहायक होगा।